हरियाणा के एसडीएम पर आखिर उसकी ही पत्नी ने ऐसे क्या आरोप लगा दिए कि चौंक गया हर कोई। बताते हैं आपको। दरअसल महिला आयोग की चेयरपर्सन रेनू भाटिया ने ये जानकारी दी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कि सफीदों के एसडीएम पुलकित मल्होत्रा पर उनकी ही पत्नी ने गे होने का आरोप लगाया है। साथ ही ये भी गंभीर आरोप लगाया है कि वो कभी कभार गलत तरीके से संबंध बनाने की कोशिश अपनी ही पत्नी के साथ करते हैं, जिस पर संज्ञान लेते हुए महिला आयोग ने 4 बार सफीदों के एसडीएम को बुलाया, तलब किया। मगर महिला आयोग की चेयरपर्सन का कहना है कि उन्होंने हर बार कुछ ना कुछ कहकर जो है अभी वो नहीं पेश हुए हैं और अभी उनका एक्सीडेंट चूंकि हुआ है, उनके माँ बाप ने हमें जानकारी दी है, तो ऐसे में हम उन्हें 15 दिन बाद फिर से तलब करेंगे। लेकिन एक एसडीएम पर उसकी ही पत्नी के इन गंभीर आरोपों के बाद हर कोई चौंक गया है। देखिए रेनू भाटिया की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसके अलावा और वो क्या कुछ बोली ये भी सुनिए। सफीदों के एसडीएम पुलकित मल्होत्रा का था, जिसकी पत्नी को हमने आज नहीं बुलाया था क्योंकि 4 बार वो आ चुकी है और पुलकित मल्होत्रा ने हर बार कोई ना कोई एक्सक्यूज़ की, हेल्थ की, कभी अपनी मदर की हेल्थ की, कभी फादर की हेल्थ की, एक बार इलेक्शन ड्यूटी है उसकी, और आज उसके फादर और मदर आए थे जिन्होंने हमें कुछ पेपर्स दिखाए कि उनका पानीपत में एक्सीडेंट हुआ और वो उनको सर पे कुछ चोट है, वो एडमिटेड है। ये एक कई दिनों से चल रहा केस है जिसमें ये लड़की भी ऑफिशियल हरियाणा गवर्नमेंट में है और बहुत अच्छे दायित्व पर है, जिसने अपने पति के खिलाफ गलत तरीके से फिज़िकल होने के इल्ज़ाम लगाए हैं और जिसने ये भी लगाया कि उसका हस्बैंड गे है, और उसके ऊपर 2 पूर्व चीफ सेक्रेटरीज़ ने भी कार्रवाई करने का जो है आदेश दिया हुआ है। परंतु पुलकित ने 2-3 बार ना आने की बात, और इस बार जो उसे चोट लगी है, हम इस बात को सीरियसली मान लेते हैं कि चोट है तो चलिए हम आपको एक्सक्यूज़ कर देते हैं, 15 दिन के बाद एक बार पुनः आपको बुलाया जाए। तो हेड इंजरी करने का, जिसके लिए हमने दोबारा से आदेश दिए हैं कि एक नई कमेटी गठित की जाए सीएमओ के माध्यम से और दोबारा इस केस के ऊपर स्टडी करके हमें रिपोर्ट दी जाए विदिन 3 डेज़, और जिस डॉक्टर ने ये मेडिकल बनाया है कि ये एक मामूली चोट थी, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। दूसरा मामला पलवल का एक डॉक्टर खटाना के खिलाफ है, जो भी स्वयं सरकारी अस्पताल में है, जो एक लिव इन रिलेशनशिप में है, जिससे उसको लिव इन रिलेशनशिप से एक बच्चा भी है, और मैंने स्वयं घुमा फिरा कर पिछली हेयरिंग में उसकी दूसरी बीवी से बात भी की थी। आज वो मुकर रहा है कि नहीं वो बीवी नहीं है, ये नहीं है, बच्चा नहीं है। उस टाइम उसकी बीवी को हमने आने की बात की तो उसने कहा बच्चा बीमार है। तो हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट अपनी इंक्वायरी फुलफ़िल कर ली और उस डॉक्टर के खिलाफ भी इंक्वायरी करके उसको हटाने के हमने आदेश दिए कि बिना डिवोर्स के इस तरह का रिलेशन रख के पहली बीवी को मेंटल टॉर्चर करके उसके घर भी जाकर उसको टॉर्चर करना और प्रेशराइज करना कि दोनों इकट्ठी रहो, ये कोई सभ्य और कोई अच्छा एक जेस्चर नहीं है, जिसके खिलाफ भी हमने कार्रवाई करने के आदेश दिए।